जो दम गाफिर सो दम काफिर, यानी सुल्तान बऊ रहमतुल्लाह के मुतल्लिक हमने सुना, जो दम गाफिर सो दम काफिर, यानी वो उस रुतबे पे पहुंचे और कहा जो इस मकाम पे पहुंच के गाफिर हो जाए उनके नजदीक वो काफिर हो जाता है। यानी हमावत हर वक्त उसकी तवज्जो खालिक कायनात जल्ला वाला की तरफ होती है, क्योंकि उसे मकाम ही मर के पाया है। अगर इसको मैं थोड़ा खोलूं तो आप इसको समझो। हदीस पाक का सहारा लेते हुए बात को मैं आगे चलाऊंगा। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरु हाजिमल लज़्ज़ाती, जो लज्जतों को मिटाती हैं, जो टेस्ट और जायकों को मिटा देती है, उसे ज्यादा याद करो, उसे कसरत से याद करो। अब आप कहेंगे कि हमें बताएं वो कौन सी शय है जो जायकों को मिटा देती है, जो टेस्ट को मिटा देती है, जो लज्जतों को मिटा देती है। यही आंख है ना। इसके टेस्ट के लिए आप गैर महरिम को देखते हो, इसके टेस्ट के लिए नाचती औरतों को देखते हो, इसी के टेस्ट के लिए नंगी औरतों को देखते हो, इसी टेस्ट के लिए उनके पास बैठते हो, तन्हाई में भी उनके पास बैठते हो, मोबाइल पास है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, यही टेस्ट है ना। इस टेस्ट को हासिल करने के लिए तुम रब को नाराज करते हो, रब के मुस्तफा को नाराज करते हो, तुम अपनी दुनिया में भी नुकसान करते हो, अपनी आखिरत का भी नुकसान करते हो, अपनी कब्र का भी नुकसान करते हो। किसके लिए? आंख के टेस्ट के लिए। तो आंख का टेस्ट हासिल करने के लिए तुम रब को नहीं देखते, रब के मुस्तफा को नहीं देखते, तुम अपनी आखिरत को नहीं देखते, तुम अपनी आखिरत तबाह कर लेते हो। किसके लिए? आंख के टेस्ट के लिए। कान के टेस्ट के लिए तुम गाने सुन लेते हो, तुम नाजेबा करीमा सुन लेते हो और फाहिश कलाम सुन लेते हो, इसे गीबतें चुगलियों सुनते हो, प्रापोगंडे इस कान से सुनते हो। ऐसा ही है ना। और इस टेस्ट के लिए तुम गुफ्तगू करते हो। ये जुबान जो रुकती नहीं और इससे क्या कुछ नहीं करते, वो जुबान है इसके टेस्ट के लिए। हाथ का टेस्ट, हम वो चीज पकड़ते हैं, लज्जत महसूस होती, हम उसे छूते। जिस्म का टेस्ट है, जिस्म जब उससे लगता है मजा आता है। एसी है तो ये भी एक अच्छा माहौल है, इससे भी आपको लज्जत महसूस होती है। तो अगर गर्मी हो तो उससे भी, ये चीजें जिस्म के लिए। नाक है, सूंघते हो, इससे भी तुम टेस्ट हासिल करते हो। तो इन हवास के जो टेस्ट हैं, इनके जो जायके हैं, जो फानी हैं, खत्म होने वाले हैं, आप उनके पीछे मरे जाते हो और रब के मुस्तफा को नाराज करते हो और अपनी आखिरत बर्बाद करते हो। हालांकि शरीयत ने, अल्लाह उसके रसूल ने मना नहीं फरमाया कि तुम जायका हासिल न करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें इस्तेमाल फरमाई हैं, लेकिन हद है ना, एक हद बंदी है कि दो नंबरी नहीं करनी, हराम नहीं करना, नाजायज नहीं करना। हराम टेस्ट से मना किया, हराम जाके से मना किया, हराम देखने से मना किया, हराम सुनने से मना किया, हराम बोलने से मना किया, हराम पकड़ने से मना किया। ऐसा ही है। लेकिन ये होगा कैसे कि हमारे ये जो टेस्ट हैं ये हलाल के लिए हों, हमारी समाज हलाल को सुने, हमारी बसारत, हमारी नजर हलाल देखे, हमारी जुबान जायज बोले, टेस्ट भी आता है, हमारे अंदर भी हलाल ही जाए, हमारा जिस्म हलाल ही को एक्सेप्ट करे। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जवामिउल कलीम है, कलीलतुल अल्फाज हैं, अल्फाज उसके कम हैं, और कलीलुल मानी, मानी कम है, मानी कसीरुल मानी, कलाम कम है, माना अब तफसीर करते जाओ।
जिंदगियां खत्म हो गई, कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। हुजूर के कलाम में एक दरिया है, बस उसकी वजाहत करते जाओ, कूजे में दरिया बंद कर देते। तो अब ये जो टेस्ट कंट्रोल में हो, ये हवास कंट्रोल में हो, तो बंदे को तकवा हासिल हो जाता है। फिर मजीद आगे जाए तो तकवे का सबसे बड़ा दर्जा भी उसे नसीब हो जाता है। कब? जब इनको कंट्रोल में ले आए। अब मैं आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूं। हजरत अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श रहमहुल्लाह तआला अपनी मशहूर किताब कश्फुल महजूब में लिखते हैं, मुझे सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत का शर्फ हासिल हुआ, तो मैंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, औसिनी, यानी या रसूल अल्लाह औसिनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली बिन उस्मान को वसीयत कीजिए। तो नबी मुकर्रम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहबिस हवासक, अली बिन उस्मान हुजवेरी अपने हवास को कंट्रोल में कर लो। अपने कान, आंख, जुबान, ये हाथ, ये नाक, ये जो हवास हैं, इन्हें कंट्रोल में कर लो। बस इसके आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये कहकर सब कुछ कह दिया है। ये कहकर सब कुछ कह दिया कि इसी से अंदर जाता है तो काम खराब होता है। दिल खराब कैसे होगा? मुझे बताओ, वजीर ठीक हो जाए तो बादशाह ठीक ना हो जाए? बोलो तो सही। और मैं समझता हूं कि बाद लोग बयान में इस तरह गुम होते हैं कि जाहिर है उन्हें फिर इधर उधर की तवज्जो नहीं रहती, लेकिन जो बाहर है वो तो जरा जवाब दिया करे ना। ठीक है, अल्लाह का फजल होता है, बात बंदे गुम हो जाती हैं। और मेरी आदत भी नहीं है, आपको पता है, मैं नहीं कहता सुभान अल्लाह को, ये नहीं कि उलामा कहते हो गलत नहीं है, लेकिन जब बंदों की तवज्जो बयान की तरफ है तो अब सुभान अल्लाह क्या, ये खुद पहुंचे हुए, ये तवज्जो से सुन रही हैं, तो इनका दिल भी अल्लाह की तारीफ कर रहा है। ऐसा होता है। सूफिया कहते हैं ये जो इंशाअल्लाह है ना, एक है जुबान से कहना, तो जो सूफिया होती है ना, उनका दिल अल्लाह की तरफ झुका होता है, उनका इरादे में इंशाअल्लाह होता है, सिर्फ जुबानी नहीं होता। अगर वो लफ्ज ना बोले फिर भी दिल में इंशाअल्लाह है। इस तरह रसूलुल्लाह का वसीला अगर लफ्जों में नहीं है तो दिल में हुजूर है, कि वसीला हुजूर का डाल रही हैं, लेकिन ख्याल में डाल रही हैं। असल तो ख्याल ही की बात है। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसकी तरफ तवज्जो करें कि वजीर ठीक हो और मुशीर ठीक हो, बादशाह ठीक है, तो अगर वजीर ठीक ना हो और मुशीर ठीक ना हो, बताओ बादशाह ठीक होगा? तो जब बादशाह ठीक ना हो तो निज़ाम ठीक रहेगा? तो आपका बादशाह तो दिल है, जिस्म का बादशाह तो दिल है। तो ये जो आगे पीछे हैं ये वजीर हैं, तो वजीर जो है वे चोरन के भेजी जाए, समझ आ रही है? तो बादशाह का क्या हाल होगा? बादशाह तो उसे साहब ही समझ रहा है, तो वजीर उसे साहब ही कह रहा है, तो क्या बनेगा? इसी तरह जब ये काम से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी की बातें जाएंगी तो आपका बादशाह खराब होगा। इसी तरह जुबान से जब जाएंगी फिर अंदर खराब होगा। यही तो रास्ते हैं जिसके जरिए आपकी रूह ने कवी होना है और आपकी रूह ने मजीद रोशन होना है। लेकिन इन्हीं रास्तों से अगर खबासत जाएगी या गंदगी जाएगी तो वो कब साफ होगा? वो तो और खराब होगा। तो जब वो खराब होगा तो आप शुतर बेमुहार होंगे, फिर आप गुनाह पे गुनाह करेंगे, आप गुनाह पे जरी हो जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैं गुनाह कर रहा हूं, रब को नाराज कर रहा हूं, भाई का दिल दुखा रहा हूं, बहन का दिल दुखा रहा हूं, मैं एक दूसरे की टांग खींच रहा हूं, मैं किस पे बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि अंदर खराब हो गया है। जब अंदर खराब हो जाए तो फिर उसे तो महसूस ही नहीं होता। तो जिसका ज़मीर ही मर जाए उसे क्या महसूस होगा? जो बेहिस हो जाए उसे क्या महसूस होगा? लेकिन इन रास्तों से जब अल्लाह उसके रसूल की इताअत का नूर जाएगा, फरमा बरदारी का नूर जाएगा, तो फिर नूर पे नूर आएगा। तो जब नूर पे नूर आएगा तो रोशनी आएगी, तो जब रोशनी आएगी यह मजीद अल्लाह उसके रसूल की तरफ झुकेगा, मजीद पकीदगी हासिल होगी। लेकिन
काम बड़ा मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जिनकी बात कर रहा हूं ऊंचे लोगों की कर रहा हूं, हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। जरा तवज्जो फरमाएं। अब आप पूछेंगे, जब आप बता रहे हैं कि बंदा सही हो जाता है जब इन पे कंट्रोल कर ले, तो कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होगा? इसका भी कोई तरीका है? इसके लिए भी शरीयत ने कोई अमल तजवीज फरमाया है? इसके लिए भी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हमारे लिए नुस्खा मुतय्यन फरमाया है?